हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर महीने दो चतुर्थी तिथि मनाई जाती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को विनायकी चतुर्थी भी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को संकष्टी चतुर्थी। लेकिन माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष का अलग महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन हिंदू धर्म के लोग सकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ आदि नाम का व्रत या त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस व्रत से जुड़ी ही जानकारी देने वाला हूं, जैसे कथा, विधि इस व्रत को करने की, ऐसी ही जानकारी देने जाता हूं। सबसे पहले जानते हैं सकट चौथ क्यों मनाई जाती है। मान्यता है कि सकट चौथ के दिन माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र, उन्नति के लिए भगवान श्री गणेश के व्रत रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री गणेश और उनके बच्चों के सभी कष्ट हर लेते हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ सकट चौथ मनाने के पीछे की कथा। इसके पीछे दो कथाएं हैं। सकट चौथ मनाने के पीछे अनेकों शास्त्रों में अनेकों कथाएं मिलती हैं, पर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, ऐसी दो कथाएं मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक बार भगवान कार्तिकेय और बाल गणेश में चर्चा हुई कि हम दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। कार्तिकेय बोले कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस पर गणेश जी बोले, मैं माता पिता का प्रिय हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। इन बातों के चलते दोनों भाइयों में विवाद हो गया। इस बात का हल निकालने के लिए दोनों में एक प्रतियोगिता हुई। जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा, वो श्रेष्ठ कहलाएगा। दोनों ने हामी भरी और चल पड़े। भगवान कार्तिकेय की सवारी मोर होने के कारण वो जल्दी चल दिए, लेकिन बाल गणेश अपने मूषक पे बैठे धीरे धीरे चलने लगे और हार के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उनका वजन भी बहुत था और उनकी सवारी चूहा बहुत धीमा था। दोस्तों, चलते चलते उन्हें रास्ते में नारद जी मिल गए और बोले कि भगवान आप पूरी जिंदगी भी लगा देंगे तो भी नहीं ये कर पाएंगे। यह बात सुन बाल गणेश बड़े उदास हुए और नारद जी से हल पूछने की कामना व्यक्त की। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि जहाँ आपके माता पिता विराजमान हैं, उस जगह के 7 चक्कर लगा लीजिए। ये बात सुन बाल गणेश गए और माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली। इसके चलते जहाँ जहाँ भगवान कार्तिकेय जाते, आगे आगे उन्हें चूहे के कदमों के निशान पहले से ही मिलते। जब तक वह वापस आए तो देखा बाल गणेश भगवान शिव की गोद में बैठे हैं। भगवान शिव ने बाल गणेश को वरदान स्वरूप आशीर्वाद दिया कि जैसे तुम हमें प्रिय हो, वैसे ही इस दिन जो भी माँ अपने बच्चों के लिए तुम्हारा व्रत रखेगी, उस माँ का बालक दीर्घायु होगा और हमें तुम्हें भी उतना ही प्रिय होगा जितना तुम हमें हो। दूसरी कथा, राजा हरिश्चंद्र महाराज के नगर में एक ऋषि शर्मा नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी एक संतान होने के बाद उसकी आकस्मिक ढंग से मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी अपना और अपने बच्चे का पालन भिक्षा मांग के किया करती थी। उस माँ ने अपने बच्चे को सदैव से सिखाया हुआ था कि भगवान गणेश विघ्न सख्त दूर करने वाले, तो जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो हमेशा गणेश भगवान की उपासना करने लग जाना। फिर उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, गणेश भगवान दिखते कैसे हैं। तो माँ ने गोबर मिट्टी के एक छोटे से गणेश महाराज बनाए और अपने बच्चे के गले में बांध दिए। जब भी बच्चे को कोई समस्या होती तो वह गणेश भगवान को याद करने लग जाते। दोस्तों, उस गायों में एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो रहता था। जिस आवा में वो आग लगाकर अपने मिट्टी के बर्तन पकाता था, उसमें आग नहीं लग रही थी। लगने के कुछ समय बाद बुझ जाया करती थी और बर्तन कच्चे रह जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए वह कुम्हार गांव के तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक ने कुम्हार से कहा कि यदि तुम किसी बच्चे को उस आवा में डाल के जलाओ, मतलब बलि दो, तो तुम्हारा आवा फिर से सही हो जाएगा। यह सोच कुम्हार ने उस माँ के बच्चे को उठा लिया और आवा में डालकर आग लगा दी। उस दिन सकट चौथ का दिन था। माँ ने अपने बच्चे के लिए भगवान गणेश का व्रत रखा हुआ था। जैसे ही शाम को माँ पूजा खत्म कर अपने बच्चे को प्रसाद तिलक लगाने के लिए ढूंढने लगी, उसने देखा उसका बालक गायब है। पूरी रात घबरा कर वह माँ गणेश भगवान से अपने बच्चे की सलामती की प्रार्थना करने लगी और बालक को भी पता था कि माँ ने उसे बताया है कि जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा हो तो भगवान गणेश से प्रार्थना करने लग जाओ।
बच्चा अपनी माँ की बात को याद रखकर गले में बंधे हुए बाल गणेश की आराधना करने लगा। जब कुम्हार सुबह आया तो वह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बच्चा सभी बर्तनों के ऊपर बैठ भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप कर उन्हें याद कर रहा था। साथ ही आवा में आग भी लगी थी और कुम्हार के बर्तन भी पक चुके थे। यह बात जब राजा हरिश्चंद्र को पता चली तो उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का व्रत रखेगा उसकी संतान को कोई हानि नहीं होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि सतयुग से ये प्रथा आज तक चली आ रही है और माता अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और रक्षा के कामना के लिए श्री गणेश का व्रत रखती है। अब मैं आपको सकट चौथ मनाने की विधि बताता हूँ। स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर अपने घर के काम से मुक्त होकर स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करें। उसके बाद सुबह की पूजा में भगवान गणेश की आराधना करें और व्रत का संकल्प लें। शाम की पूजा के समय एक चौकी ले, उसमें लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और सकट माता को उसमें स्थापित कर उनकी पूजा करें। पूजा में एक लोटे में जल लें, फूल लें, घी से दीपक जलाएं, फल चढ़ाएं, गुड़ और तिल को कुटकर उसका प्रसाद बनाएं या फिर तिल के लड्डू चढ़ाएं। चावल मोती से तिलक लगाएं और गणेश भगवान और सकट माता की पूजा करें। इसके बाद चांद निकलने तक श्री गणेश और सकट माता की कथा सुने या पढ़ें। चांद निकलने के बाद लोटे से चंद्रदेव को जल चढ़ाएं और अपना व्रत पूर्ण कर अपने परिवार को तिलक लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सकट चौथ व्रत से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। कमेंट सेशन में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह के बताएं दोस्तों, वरना ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।